साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें x के मान ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमें x के दो मान मिलेंगे, है ना। अब गुणनखंड विधि में हम कैसे मूल ज्ञात करते हैं तो वो सारे नियम आप ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो जो द्विघात समीकरण है इसमें यहाँ हमें कुल 3 पद दिखाई देते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहले पद और तीसरे पद का गुणा करना है। तो पहला पद हमारा क्या है, x की घात 2, ठीक है। और तीसरा पद क्या है, माइनस का 10। दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और आगे आ जाएगा 10x की घात 2। अब इस 10x की घात 2 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें -10 मिले और जोड़ने घटाने पर ये दूसरा पद मिले। यानी दूसरा पद मतलब माइनस का 3x हमें मिले, है ना। गुणा करने पर तो हमें क्या मिले, -10 मिले और जोड़ने घटाने पर हमें -3 मिले। तो देखो हम अगर 10 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो 10 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का 5 में एक बार भाग जा रहा है। तो वो दो गुणनखंड क्या है, 5 और 2, है ना। देखो 5 और 2 को जब मैं गुणा करता हूँ तब मुझे 10 मिलता है, जबकि मुझे -10 चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा माइनस लेना है? तो देखो दूसरे पद में यहाँ उत्तर आ रहा है -3x, है ना। तो माइनस कब मिलता है, जब इन दोनों में बड़ा माइनस हो तब हमें माइनस में उत्तर मिलता है। इसका मतलब ये 5 जो है वो माइनस का लेना है और ये जो 2 है वो प्लस का लेना है। तभी तो देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। और गुणा करने पर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी इस बीच वाले के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर हमें -10 मिले और जोड़ने घटाने पर हमें -3x मिले, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें पता चल गया कि वो दो टुकड़े कौन से हैं। एक तो है -5x और दूसरा है +2x, है ना। तो इन दोनों को हम यहाँ पर बीच वाले पद में लिखेंगे। यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x की घात 2 और -3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो -5x + 2x। अगर इसको मैं घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3x मिलेगा। यानी -3x की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा -5x + 2x। वापस घटाएंगे तो क्या आएगा, -3x। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर आगे क्या पद है, -10 = 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। फिर इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों पद में x दोनों में है तो हम x को कॉमन लेंगे। तो x हमारा बाहर आएगा। यहाँ x की घात 2 है, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा। फिर अंदर माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ प्लस है तो हमें प्लस लगाना है। अब देखो इन दोनों पदों में 2 का पहाड़ा कॉमन है तो हम 2 के पहाड़े को कॉमन लेंगे। तो ये 2 तो बाहर निकल गया, अंदर बचा x, फिर यहाँ माइनस है। अब 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तब 10 आएगा, है ना। यानी यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा और बराबर में 0। अब देखो एक तो ये पद है, दूसरा ये पद है। इन दोनों पदों में देखो x - 5 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x - 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है। ये हमारा x - 5 आ गया बाहर। तो देखो इनमें से x - 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x - 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, +2 बराबर में 0। अब देखो x - 5 इंटू x + 2 बराबर 0 कब होगा, देखो a इंटू बी बराबर 0। ये 0 कब होगा, या तो a हमारा 0 हो तब इसका आंसर 0 आएगा, या फिर b हमारा 0 हो तब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो अब देखो या तो ये जो x - 5 है वो 0 होगा, है ना, या फिर ये जो x + 2 है, ठीक है, ये 0 होगा। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये -5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिला, +5। या फिर यहाँ से ये +2 उधर जाएगा
तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, यानी इसके हमें दो मूल मिलेंगे, एक तो प्लस का 5 और दूसरा माइनस का 2। अब देखो जो दूसरी समीकरण है उसमें भी हमारे पास 3 पद है। पहले हम पहले पद और तीसरे पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहला पद हमारा है 2x की घात 2 इंटू तीसरा पद है माइनस का 6, गुणा करेंगे, देखो 2 छंग 12, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस और x की घात 2। अब इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमें कौन सा पद मिले, दूसरा पद मिले। अब जो दूसरा पद है ना, वो कैसा है, प्लस का 1 है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 12, और 4 त्रिया 12 होता है ना, 4 इंटू 3 हम करते हैं तो हमें 12 मिलता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 12। और यहाँ सेकंड पद में देखो ये कैसा है, प्लस का, ये प्लस का हमें कब मिलेगा, प्लस का 1 है ना, देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा। प्लस का 1 कब मिलेगा, जब प्लस का बड़ा हो और माइनस का छोटा हो, इसका मतलब -3 हमें लेना है। समझ गए, ये दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4x और -3x, ये हमारे दो टुकड़े हो जाएंगे। तो अब हम इस दूसरे पद के ऐसे दो टुकड़े कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा प्लस का 4x और एक हो जाएगा माइनस का 3x, है ना। तो यहाँ पर ये पहला पद तो हो गया 2x की घात 2, दूसरा पद हो जाएगा प्लस का 4x, अगला पद हो जाएगा माइनस का 3x, और फिर तीसरा पद क्या है, माइनस का 6 और बराबर में 0। यानी प्लस x को हम प्लस 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो वापस हमें प्लस x मिलेगा। अब देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, एक तो दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन है और एक x कॉमन है, समझ गए ना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया और ये है x की घात 2, इसका मतलब अंदर एक x बचेगा, फिर प्लस यहाँ देखो 4 है, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तब 4 आता है, यानी अंदर 2 बचेगा और x बाहर आ चुका है पहले से, यानी अंदर 2 ही रहेगा। फिर यहाँ देखो माइनस है, जब भी यहाँ माइनस होता है तब कोष्टक के अंदर जो भी निशान होगा वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस है और आगे भी माइनस है, तो जब हम कोष्टक बनाएंगे तो ये माइनस का हमें प्लस करना है, इसका आपको ध्यान रखना है ना। और यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x बचा। फिर देखो अंदर माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस नियम के अकॉर्डिंग ये जो माइनस है वो हमें प्लस करना है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस माइनस इंटू प्लस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर अंदर आपने माइनस कर दिया तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि अंदर प्लस करना है, तो देखो जो यहाँ पर है x+2, यहाँ पर भी हमें x+2 ही मिलना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं चले तो आप इस ब्रैकेट को देखकर यहाँ पर लिख देना, लेकिन गलत मत करना, है ना। अब देखो यहाँ 6 है, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अंदर हमारा 2 बचेगा और बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में x+2 है और इसमें भी x+2 है, तो x+2 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2x बचा, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -3 बचा और बराबर में 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम लिखेंगे या तो x+2 ये 0 होगा या फिर 2x - 3 ये 0 होगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम सरल करेंगे तो ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, -2, यानी एक मूल तो हो जाएगा -2 और दूसरा मूल क्या होगा, देखो पहले -3 उधर जाएगा तो 2x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये गुणे में है ना, तो x बराबर ये किस में जाएगा, भाग में, भाग मतलब बट्टे में, तो ये हो जाएगा 3/2। तो एक मूल तो हमारा हो जाएगा -2 और एक मूल हो जाएगा हमारा 3/2। तो इस प्रकार से ये पहला और दूसरा प्रश्न आपको करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगली समीकरण में ये हो गया हमारा पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। सबसे पहले हम पहले पद और तीसरे पद का गुणा करेंगे। तो पहला पद है √2 x की घात 2 इंटू, तीसरा पद है 5 इंटू √2। तो देखो इन सब का गुणा क्या होगा, पहले तो हम √2 का √2 से गुणा करेंगे। तो जब भी हम √a का √a से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है a, यानी √2 का √2 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2। फिर इसका हमें किससे गुणा करना है, 5 से, और फिर करना है x की घात 2 से गुणा। तो 5 दूनी हो गया 10 और ये मिल जाएगा 10x की घात 2। अब इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमें ये दूसरा पद यानी कि 7 प्लस का 7x मिले। तो देखो 10 के जब हम गुणनखंड करते हैं, है ना, तो वो क्या आता है, 2 का भाग जाएगा फिर 5 का भाग जाएगा एक बार, यानी 2 और 5 आता है। जोड़ने पर हमें 7 मिल रहा है, यानी दो टुकड़े क्या हो गए, एक तो हो गया 2x, दूसरा हो गया 5x। गुणा करेंगे तो 10x की घात 2 आएगा
और जब जोड़ेंगे तो हमें 7x मिलेगा। समझ गए? तो हम इसके 2 टुकड़े करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा √2x²। फिर यहाँ हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे। ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, तो +2x और +5x। और तीसरा पद हमारा क्या हो गया, प्लस का 5√2। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन आता है वो हमें कॉमन लेना है। देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसको ध्यान से समझना। ये तो √2x² है और यहाँ पर ये 2x है ना। इस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का मतलब √2 × √2। बात समझ में आई है ना। तो यहाँ पर मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2, क्योंकि गुणा कराऊंगा तब वापस क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ √2x है और यहाँ पर भी √2x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2x पूरा कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ से अगर मैं √2x ये पूरा कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x² है, यानी अंदर x बचेगा। प्लस यहाँ से देखो, यहाँ 2 का मतलब क्या है, √2 × √2 और साथ में x, और ये पूरा हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। ये बाहर आ गया है ना, तो अंदर बचेगा √2। फिर यहाँ है प्लस। अब देखो इन दोनों में 5 का पहाड़ा कॉमन है, तो 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस ये 5 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। इन दोनों में x प्लस √2 कॉमन है, तो हम x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे। ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, √2x। फिर ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, ये प्लस का 5 और बराबर में 0। इन सब में बराबर में आगे 0 है, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये पूरा 0 होगा, है ना। तो हम या तो एक बार x, एक मिनट रुको, या तो ये x प्लस √2 ये 0 होगा, या √2x प्लस 5 ये 0 होगा। अब ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यानी एक हमें मूल मिला माइनस का √2। और यहाँ पर ये क्या होगा, पहले ये इधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x बराबर माइनस का 5, है ना। अब ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/√2। तो एक तो मूल हो गया हमारा माइनस का √2 और दूसरा मूल हो जाएगा हमारा -5/√2। अब देखो जो अगली समीकरण है इसमें यहाँ पर 1/8 दिया है, यानी एक बट्टे वाली संख्या दी। तो पहले हम इस बट्टे को हटा देते हैं, और हटाने के लिए हमें क्या लेना है, लसप लेना है। तो देखो मैं सीधा आपको लसप कैसे लेते हैं वो समझा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर नीचे 8 है, ठीक है, तो इसमें ऊपर क्या है, 1, तो 1 का 1 ही रखना है। और यहाँ इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 8 का पहले पद से भी गुणा करेंगे और 8 का दूसरे पद से भी गुणा करेंगे। तो यहाँ 8 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। फिर प्लस यहाँ पर पहले से 8 था तो इसको हमें किसी से गुणा नहीं कराना है, ऊपर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और बराबर में 0। अब ये जो बट्टे के नीचे 8 है वो उधर गुणे में जाएगा, और 0 के साथ जब गुणे में 8 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। कुल मिला के ये अब 8 हमें हटा देना है। तो हमारी समीकरण क्या बनी, समीकरण बनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब इसमें देखो यहाँ पर 3 पद है ना, तो सबसे पहले पहले पद और तीसरे पद का हम गुणा करेंगे, यानी 16x² इंटू 1 का गुणा हमारा क्या होगा 16x² होगा। अब इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि हमें यहाँ पर दूसरा पद मिलना चाहिए, यानी माइनस का 8x मिलना चाहिए। तो अगर हम 16 किसके पहाड़े में आता है, 4 × 4, 4 चौक 16 है ना, और जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। गुणा करने पर 16 मिल रहा है, जोड़ने पर 8 मिल रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो दूसरा पद है वो माइनस का है, यानी ये दोनों हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा और उत्तर माइनस में आएगा। यानी पहला टुकड़ा हमारा हो जाएगा माइनस का 4x और दूसरा टुकड़ा भी हमारा हो जाएगा माइनस का 4x। आ गई बात समझ में। तो चलो अब हमें क्या करेंगे, पहले पद को तो ऐसे ही रखना है 16x²। जो दूसरा पद है उसको हम लिख सकते हैं -4x वापस जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8x। फिर अगला पद है प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 का पहाड़ा और x दोनों कॉमन आ रहा है, तो 4x आ गया बाहर। कितनी बार बोला 4 का पहाड़ा, 4 चौक 16, 4 बार बोला है ना, यानी अंदर बचा 4x माइनस यहाँ 4x पूरा बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 1 बचा।
फिर देखो यहाँ माइनस है, जब यहाँ माइनस होता है तो अंदर जो निशान होता है वो बदल जाता है। अब यहाँ प्लस है तो अंदर हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, और जो है वो लिख दो वापस 4x, लेकिन निशान बदलना है -1 बराबर 0, है ना। अब देखो इसमें भी 4x - 1 है, इसमें भी 4x - 1 है, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 4x - 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4x, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा -1 और बराबर में 0। अब ये गुणे में है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं या तो 4x - 1 बराबर 0 या फिर 4x - 1 बराबर 0। ये माइनस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4x बराबर प्लस का 1। अब ये 4 गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, एक मूल हो गया हमारा। और यहाँ देखो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो 4x बराबर प्लस का 1, गुणे में है भाग में जाएगा तो x बराबर 1/4, ठीक है। तो इसके जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे 1/4 और 1/4। तो देखो जो पांचवी समीकरण है इसमें हमारा पहला पद क्या है 100x की घात 2, और तीसरा पद क्या है 1, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 100x की घात 2 आएगा। अब इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमें कितना मिले -20x मिले। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 100 के गुणनखंड कराएंगे। तो 100 में पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार जाएगा 50 बार, फिर 2 का भाग देंगे 25 बार भाग जाएगा। अब 5 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, और 5 एकम 5। अब यहाँ से हमें ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि गुणा कराने पर इन सब का गुणा तो 100 होगा, है ना, लेकिन वो दो टुकड़े क्या होंगे कि हमें 20 मिले। तो यहाँ पर 5 का 2 से गुणा करो कितना आया 10, फिर इस 5 का 2 से गुणा करो कितना आया 10, 10 और 10 जोड़ो कितना होता है 20 होता है। बात समझ में आई। लेकिन ये 20 कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। इसका मतलब एक टुकड़ा होगा हमारा -10x और दूसरा टुकड़ा भी होगा हमारा -10x, दोनों जुड़ेंगे हो जाएगा -20x, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का 100x की घात 2। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों टुकड़े हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखो पहला पद हो गया हमारा 100x की घात 2, इसके दो टुकड़े क्या मिले हमें -10x -10x, और तीसरा पद है प्लस का 1 बराबर में 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 10 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 10x हम कॉमन ले लेंगे। 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 100 आएगा, 10 बार, है ना। और यहाँ एक x बचा हुआ है तो अंदर बच गया 10x माइनस, ये पूरा बार आ गया तो अंदर बचा 1 माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। और ये हो गया 10x, और मैंने कहा था कि बाहर जब माइनस हो तो निशान बदल जाता, तो ये प्लस का हमें माइनस करना है, अंदर बचेगा 1 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 1 कॉमन लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 10x - 1, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 10x, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा -1 बराबर में 0। अब ये गुणे में है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम लिखेंगे या तो 10x - 1 ये 0 होगा, या फिर 10x - 1 बराबर 0, ये 0 होगा। ये माइनस का 1 उधर गया तो 10x बराबर प्लस का 1, ये गुणे में है तो x बराबर 1/10। फिर यहाँ देखो ये उधर जाएगा तो ये हो गया 10x बराबर प्लस का 1, है ना, और ये गुणे में है तो x बराबर 1/10। तो इसके दोनों मूल क्या होंगे 1/10 होंगे। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है कि उदाहरण 1 की जो समस्याएं हैं उनको हमें हल करना है, और उदाहरण 1 में कुल 2 समस्याएं। तो पहली समस्या है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी हमारे पास टोटल 45 कंचे हैं। इसमें से मान लो जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे 45 में से x घटाएंगे वो सारे किसके पास है, जीवंती के पास है, ठीक है। इस केस में आगे क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर ये 5 कंचे खो देगा तो इसके पास अब x में से 5 कंचे चले जाएंगे, और अगर ये भी 5 कंचे खो देगी तो यहाँ पर भी x कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। अब 45 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 40 - x, यानी इस केस में जीवंती के पास अब 40 - x कंचे बचेंगे। आगे कह रहा है
अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी इसका और इसका जब हम गुणा करेंगे तो इनका गुणा कितना आएगा, 124 आएगा। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कुल मिला के हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे, माना जॉन के पास कंचे बराबर x है। ठीक है, तो अगर जॉन के पास x कंचे है तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, टोटल 45 है, 45 माइनस x। ठीक है, ये किसके पास है, जीवंती के पास है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब ये दोनों 5-5 कंचे खो देंगे, तो यहाँ लिखते हैं 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे। तो देखो पहले उसके पास x कंचे थे, अब 5 उसने खो दिए है ना, तो अब इसके पास बचे x माइनस 5 कंचे बराबर x माइनस 5। और इसी प्रकार जीवंती के पास कंचे, तो इसके पास कंचे होंगे, पहले 45 माइनस x थे है ना, फिर माइनस 5 करेंगे, तो अब इसके पास कितने बचे, 40 माइनस x कंचे बचे। तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार जॉन के जो कंचे हैं x माइनस 5 इंटू जीवंती के जो कंचे हैं 40 माइनस x, इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 124 है। ठीक है, अब इनको हम सरल करेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखो x का 40 से गुणा हो जाएगा 40x, फिर x का माइनस x से गुणा, तो ये हो गया माइनस x की घात 2, फिर माइनस 5 का गुणा 40 से, तो 5 चौक 20 होता है, यानी कि माइनस का 200, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का x से गुणा 5x बराबर में 124। अब देखो ये माइनस x की घात 2 है ना, इसको हम आगे लेंगे, उससे पहले 124 को हम इधर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस x की घात 2 आगे ले लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस x की घात 2, ये पीछे ले लेता हूँ। ये देखो ये प्लस का 40 है और ये प्लस का 5 है, दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा प्लस का 45x। ये है माइनस का 200, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 124 और बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो गया माइनस x की घात 2 प्लस 45x, माइनस माइनस जुड़ेगा, तो ये हो गया 4, 2 और 2 और 1 हो गया 3, माइनस का 324 बराबर में 0। अब ये क्योंकि माइनस का है तो इसको हमें प्लस बनाना है, तभी हम इसके गुणनखंड ठीक से ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारे निशान चेंज कर देंगे, बराबर के दोनों साइड के सारे निशान हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस का क्या करना है, हमें प्लस करना है x की घात 2, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 45x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 324 और बराबर में 0। ऐसा हम कब करते हैं, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। करना सबको है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें 324 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें 324 मिले और जोड़ने घटाने पर हमें 45x मिले। तो सबसे पहले हम 324 के जो है गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इस देखो सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब ये विषम संख्या है, 3 का भाग जाएगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 बचा 2, तीनों साते 21, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। अब इसमें से हमें वो 2 टुकड़े ढूंढने हैं, गुणा करने पर हमें मिले 324 और जोड़ने घटाने पर मिले 45। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 त्रिया 12 होता है और 12 त्रिया 36 होता है। ये हो गया पहला टुकड़ा, और 3 त्रिया कितना होता है 9। 36 और 9 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 45 मिलता है। लेकिन मुझे माइनस का 45 चाहिए, इसका मतलब मुझे दोनों टुकड़े माइनस के लेने पड़ेंगे, है ना।
तो गुणा करेंगे तो प्लस का 324 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 45x हो जाएगा। अब वो दोनों टुकड़े आपको पता चल गए। अब हमें क्या करना, ये हो गया x की घात 2, इनके दो टुकड़े क्या है, माइनस का 36x और माइनस का 9x, और यहाँ है प्लस का 324 और बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो हम x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ x एक कॉमन आ गया, अंदर x बचेगा माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 36, फिर यहाँ -9, दोनों में देखो 9 का पहाड़ा है यानी 9 का भाग जा रहा है, तो 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा x, और ये प्लस है, देखो यहाँ माइनस है तो अंदर हमें निशान चेंज करना है यानी माइनस करना है, और 324 में हम 9 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, आप करके देख लेना, बराबर 0। अब दोनों में ये कॉमन आ रहा है ना, यहाँ बराबर में 0 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखो x माइनस 36 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा x माइनस, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 9 बराबर में 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी या तो x माइनस 36 0 होगा या x माइनस 9 0 होगा। 36 उधर जाएगा तो x बराबर हमें मिलेगा 36, या x बराबर ये 9 उधर जाएगा तो होगा प्लस का 9। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, या तो 36 उत्तर होगा या फिर 9 होगा। अब देखो अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे, बात समझ में आ गई। और अगर जीवंती के पास 9 कंचे हैं तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे, 36 कंचे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दूसरी जो समस्या है वो है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी ये कुटीर उद्योग है जहाँ एक दिन में कुछ खिलौने बन रहे हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी यहाँ पर देखो एक दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है कि एक दिन में कुछ खिलौने बन रहे हैं। अब उस खिलौनों की जो संख्या है, मान लो x खिलौने बन रहे हैं, ठीक है। अब प्रत्येक यानी एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की जो लागत है वो आप समझना, यानी उसका जो मूल्य है वो कैसे निकाल रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर। यानी कि अगर मुझे एक खिलौने का मूल्य चाहिए तो वो कैसे मिलेगा कि आप 55 पकड़ो, यानी 55 में से कुल एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, x बन रहे हैं, वो घटा दो, तो ये जो मूल्य होगा वो एक खिलौने का मूल्य होगा। 55 माइनस x क्या है, एक खिलौने का मूल्य है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी एक दिन में कुल कितने खिलौने बने उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो एक दिन में कुल कितना जो निर्माण लागत है वो कितनी लग रही है, 750। तो यानी अगर ये 750 मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x है, और कुल खिलौने कितने हैं, x है। जब इन दोनों को गुणा करूंगा तभी तो कुल लागत आएगी 750। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या, बने खिलौनों की जो संख्या है वो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब एक खिलौने का जो मूल्य है ना, एक खिलौने का जो मूल्य है वो हमें इस यहाँ पर किस प्रकार से दिया है कि 55 में से आप जितने खिलौने बना रहे हो वो निकाल दो, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। तो ये एक खिलौने का मूल्य हो गया। तो कुल लागत क्या होगी, कुल लागत, तो कुल लागत हमें यहाँ पर दी हुई है 750 रुपये, ये एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में कुल लागत कितनी है, 750। और कुल लागत हम कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई जितने खिलौने हैं, x खिलौने हैं, उसको हम एक खिलौने के मूल्य से गुणा करेंगे तो इसकी कुल लागत हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या करना, x का 55 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस x का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 और बराबर में 750, ठीक है। अब 750 को हम इधर लाएंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये माइनस x की घात 2 इसको आगे लेंगे तो ये हो गया माइनस x की घात 2,
ये पीछे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 55x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 750 और बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर माइनस एक्स की घात 2 है, इसको हमें प्लस बनाना है तो सारे निशान हम क्या करेंगे बदल देंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का 55x हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 750 और बराबर में 0। अब 750 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर हमें क्या मिले माइनस का 55x मिले। तो चलो हम वो टुकड़े ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 750 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये एक सम संख्या है, 2 का भाग देंगे तो देखो 2 या 6 होता है, बचा 1, 2 7 14 होता है, बचा 1, 2 5 10। अब इसमें पहले हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। अब इसमें से हमें वो दो टुकड़े ढूंढने हैं जिसको जोड़ने पर हमें 55 मिले। तो देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और ये हो गया 30 और 5 25। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिला -55 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, दोनों को मुझे माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस का 30x और माइनस का 25x। तो चलो हम ये जो बीच में -55x है इसके दो टुकड़े कर देते हैं। ये हो गया x की घात 2 माइनस का, ये कितना हो जाएगा, पहला टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 30x, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 25x और प्लस 750 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x बार ले लेंगे, यहाँ बचा x बार आ गया, अंदर बचा -30। फिर देखो माइनस, यहाँ इन दोनों में 25 का पहाड़ा कॉमन है तो यहाँ जब मैं 25 कॉमन लूँगा, ठीक है, तो अंदर क्या बचा x। अब देखो यहाँ माइनस है तो ये जो निशान है वो बदल जाएगा, यानी अंदर माइनस आएगा और 750 में जब 25 का भाग दूंगा तो अंदर कितना बचेगा 30 बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा कॉमन, x -30 कॉमन आ रहा है तो ये बाहर आ गया तो अंदर बचा x, ये बाहर आ गया तो अंदर बचा माइनस का 25 और बराबर में 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो या तो हम x -30 को 0 करेंगे या x -25 को 0 करेंगे। ये उधर जाएगा तो x बराबर मिलेगा हमें प्लस का 30, ये उधर जाएगा तो x बराबर मिलेगा हमें प्लस का 25। कुल मिला के हमें मूल ज्ञात करने थे, हमने x का मूल ज्ञात कर लिया। प्रश्न संख्या 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के दो संख्या दी हुई जिनका योग कितना है 27, यानी कि उनको जोड़ने पर हमें 27 मिलेगा। तो अगर पहली संख्या हमारी x होगी तो दूसरी क्या होगी, 27 में से x घटा दो, वो हमारी दूसरी संख्या होगी, है ना। और जैसे ही इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 182 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माना पहली संख्या जो है वो हमारी क्या हो गई x हो गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल है 182, यानी x और 27 माइनस x को जब हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 182। यहाँ से हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखो x का 27 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x का -x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x की घात 2 और बराबर में 182। ये हम इधर लाएंगे, उससे पहले क्या करना, x की घात 2 को आगे ले जाना, -x की घात 2 आगे जाएगा, ये पीछे आएगा, प्लस का 27x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 182 और बराबर में 0। सारे निशान बदलेंगे क्योंकि आगे माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा x की घात 2, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 27x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 182 और बराबर में 0। ठीक है, अब हमें 182 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर हमें माइनस का 27 मिले। तो हमें 182 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले 2 का भाग देंगे, 2 9 18 और 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, ठीक है, बचा 2, 7 3 21। अब किसका भाग जाएगा 13, 13 एकम 13। अब 7 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 14। तो पहली संख्या 14 है और दूसरी संख्या 13 है, दोनों का देखो, दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है -27 मिल रहा है। तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, x की घात 2
पहला टुकड़ा क्या हो गया, माइनस का 14x है ना, माइनस का 14x, और दूसरा टुकड़ा माइनस का 13x, और प्लस में 182 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचा x माइनस 14। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 13, क्योंकि दोनों में 13 का पहाड़ा है, यहाँ माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ गया, अंदर बचा x, ये प्लस का अंदर क्या होगा, माइनस होगा। 13 का जब भाग देंगे तो अंदर बचेगा 14 और बराबर में 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 14 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 13 और बराबर में 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो या तो x माइनस 14 है वो 0 होगा, है ना, या x माइनस 13 0 होगा। तो यहाँ से x हमें क्या मिला, x बराबर हो जाएगा 14, और यहाँ 13 उधर जाएगा तो x हमें मिलेगा 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, क्या केस बन रहे हैं इसको समझो। अब देखो, अगर पहली संख्या हम 14 मानते हैं, है ना, जब पहली संख्या हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14, घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। बात समझ में आई। और अगर यदि पहली संख्या में क्या मान लेता हूँ, 13 मान लेता हूँ, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आएगी 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस एक्स हमने क्या माना, अब 13, तो 27 में से 13 गया 14। तो ये दोनों यानी कि 14 और 13 ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो अगर मैं कोई भी पूर्णांक x लेता हूं तो इसके अगला वाला जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, वो हमें एक जोड़ने पर मिलेगा, यानी अगला पूर्णांक होगा x प्लस 1। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, दोनों को क्या करो, जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर वर्गों का योग है। इनका जो वर्गों का योग है वो किसके बराबर है, 365 के बराबर है। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, जो ये क्रमागत पूर्णांक है इनके वर्गों का योग, यानी पहली जो संख्या है उसका वर्ग और जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग, और बीच में क्या आएगा, प्लस, इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर है, 365 के बराबर है। ये हो गया हमारा x की घात 2। यहाँ हम सर्वसमीका लगाएंगे, तो देखो सर्वसमीका कौन सी लगानी है, a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी की घात 2। ठीक है, तो अब क्या करना, अब यहाँ पर इसका प्रसार रूप इस प्रकार से करना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और बराबर में 365। अब a की जगह x है और b की जगह 1 है, यहाँ a और b है, यानी यहाँ x और यहाँ 1। अब इनमें ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे x की घात 2 प्लस 2 का 1 से गुणा 2 एकम 2 इंटू एक्स प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, और बराबर में 365। अब देखो x की घात 2 और x की घात 2 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में 0। ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा तो 365 में से 1 गया, माइनस का 364, तो ये हो गया 2x की घात 2 प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखो इन तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी सब में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x की घात 2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लिया, मतलब इसमें भाग दो 2 का, तो भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2 बचा 1, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब ये 2 यहाँ गुणे में है, उधर किस में जाएंगे, भाग में, यानी बट्टे में, और 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। कुल मिला के 2 हमारा हट जाएगा, तो हमें समीकरण मिली x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 के हम टुकड़े करेंगे, तो देखो 182 के गुणनखंड क्या होंगे, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2।
अब इसमें हम किसका भाग देंगे, 7 का। 7 एकम 7 और 7 त्रिया 21, 13 एकम 13। तो एक टुकड़ा 7 दूनी 14 है ना, एक टुकड़ा हमारा होगा 14 और एक टुकड़ा होगा 13। अब इन दोनों में से हमें कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना, देखो यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है, यानी प्लस वाला टुकड़ा 14 होगा और माइनस वाला टुकड़ा 13 होगा। ठीक है, तो इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। तो ये हो गया x की घात 2, एक टुकड़ा होगा प्लस का 14x, दूसरा टुकड़ा होगा माइनस का 13x, और बीच यहाँ क्या है माइनस का 182 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x बार ले लिया, अंदर बचा x प्लस 14। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में 13 का पहाड़ा है, तो अंदर बचा x। अब देखो यहाँ माइनस है बाहर, तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा, यानी अंदर हो जाएगा प्लस का 14 और बराबर में 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम x प्लस 14 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा x माइनस 13 और बराबर में 0। अब या तो x प्लस 14 0 के बराबर होगा, या x माइनस 13 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये 14 उधर गया, तो x बराबर हमें क्या मिला, माइनस का 14। ठीक है, और यहाँ से 13 उधर गया, तो x बराबर हमें क्या मिला, प्लस का 13। अब यहाँ बात हो रही है धनात्मक पूर्णांक की, और धनात्मक संख्या कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये तो मान हमारा नहीं होगा, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, x बराबर 13 होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वो 2 क्रमागत संख्या बतानी है। तो पहली संख्या तो क्या हो गई, पहली संख्या हमारी हो गई 13, और दूसरी संख्या में इसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, x प्लस 1 है ना, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि क्या क्या होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं, नीचे वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ये भुजा हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। और यहाँ पर हमें क्या दिया कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, आधार से। तो अगर मैं आधार x ले लेता हूँ तो ऊंचाई हमारी क्या आएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और कर्ण हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कर्ण, आधार और ऊंचाई सब दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे माना आधार जो है वो हमारा क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो जब आधार x है तो ऊंचाई इससे कितनी कम है, 7 कम है ना, तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, और ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि बोधायन प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हमारा सूत्र क्या होगा, जो आधार का वर्ग है और जो लंब का वर्ग है, ठीक है, इन दोनों के वर्गों का योग जो होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लगाने। आधार का मान क्या है, x, तो ये हो जाएगा x की घात 2। लंब हमारा क्या है, x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 की घात 2, बराबर कर्ण हमारा कितना है, 13, तो ये हो जाएगा 13 की घात 2। ये हो गया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम सर्वसमीका लगाएंगे, तो यहाँ पर सर्वसमीका क्या लगानी है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में यहाँ क्या है, 13 का स्क्वायर। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 169। अब यहाँ देखो ए और बी के मान रखने, तो ए हमारा क्या है, x, बी हमारा क्या है, 7। ए हमारा x है और बी हमारा 7 है। ये हो गया x की घात 2 प्लस, यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो x की घात 2 माइनस 7 और 2 का गुणा, 7 दूनी 14, ये हो गया 14x प्लस 7 का वर्ग, 7 इंटू 7 कितना होगा, 49 बराबर 169। अब यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x की घात 2, है ना, फिर ये है माइनस का 14x। अब ये 169 हम इधर लाएंगे तो ये हो गया प्लस का 49, और ये इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर में 0।
इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो गया 2x की घात 2 माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पर 6 में से 4 गया 2 और ये 1, कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर में 0। अब इन सभी में 2 का भाग जाता है तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x की घात 2 माइनस 2 सत्ते 14 होता है, अंदर बचेगा 7x माइनस ये 120 है, 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 60 और बराबर में 0। यहाँ 2 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2 हम हटा देंगे। तो अब क्या होगा, हमें समीकरण मिलेगी x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 मिले। तो हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 30 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब इनमें से हमें वो 2 टुकड़े ढूंढने हैं। देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो पहला टुकड़ा 12 हो गया और दूसरा टुकड़ा 7 हो गया। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का होगा और छोटा वाला टुकड़ा प्लस का होगा। तो यहाँ इसके 2 टुकड़े हमें क्या मिल गए, माइनस का 12x और प्लस का 5x। टुकड़े करेंगे, x की घात 2 माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 12 प्लस यहाँ दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी 5 कॉमन आएगा, तो ये हो गया x माइनस 60 में कितनी बार भाग जाएगा 12 बार, बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 और ये क्या बच गया x प्लस 5 बराबर में 0। अब या तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा या x प्लस 5 0 होगा। ये उधर गया तो x बराबर हमें मिलेगा प्लस का 12, ये उधर गया तो x बराबर मिलेगा मुझे माइनस का 5। अब ऊंचाई और आधार कभी भी माइनस की होती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 12, यानी जो हमारा आधार है, ठीक है, आधार तो हमारा कितना हो गया, आधार हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ध्यान रखना। और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हमारी देखो क्या है x माइनस 7, x हमने कितना निकाला 12, तो 12 में से 7 घटाएंगे, है ना, तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यहाँ पर कितने दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब इसको समझना, मान लो एक विशेष दिन में बर्तनों की संख्या कुल x बनाई गई, ठीक है, कुल x बर्तन निर्मित किए गए। अब ये तो क्या है, संख्या है। अब प्रत्येक बर्तन यानी एक बर्तन की अगर मैं लागत की बात करूं, ठीक है, तो लागत क्या होती है कि जितने आपने बर्तन बनाए हैं उसके दुगने से 3 अधिक, ये इसकी क्या हो गई, लागत हो गई। आ गई बात समझ में। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुल लागत कितनी आती है, कुल लागत हमें दी हुई है 90 रुपये उस दिन के लिए, है ना, 90 रुपये। अब ये 90 रुपये कुल लागत कैसे आएगी कि भाई यहाँ पर कुल कितने बर्तन बनाए आपने, x बर्तन बनाए, और इस बर्तनों की संख्या की एक बर्तन की लागत से मैं गुणा कर दूँ, यानी 2x प्लस 3 से इसको गुणा कर दूँ तो हमें कुल लागत मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम द्विघात समीकरण बना के x का मान ज्ञात करेंगे, यानी बर्तनों की कुल संख्या भी ज्ञात करनी है और एक बर्तन की जो लागत है वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक दिन में बनाए गए बर्तन उनकी संख्या में क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक बर्तन की लागत क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे एक बर्तन की जो लागत है वो हमें किसके बराबर दी है कि जो कुल बर्तन आपने एक दिन में बनाए हैं उसके दुगने यानी 2x और उससे 3 ज़्यादा, इतने रुपए के उसके बराबर है,
ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और कुल लागत हमें कितनी दी, 90 रुपये दी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कुल लागत है वो कितने रुपए है, 90 रुपये है। ठीक है, अब देखो ये 90 की कब बराबर होगा, जब मैं उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की लागत से गुणा करूंगा, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो x का 2x से गुणा हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस x का 3 से गुणा हो जाएगा 3x और बराबर में 90 इधर आएगा तो 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। अब हमें देखो यहाँ 3 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। पहले पद और तीसरे पद का हम गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 का हमें माइनस 90 से गुणा करना है। तो देखो 9 दूनी 18 यानी ये हो गया 180 x की घात 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी गुणा करने पर हमें 180 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें प्लस का 3 मिलना चाहिए। यानी 180 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं। तो हम 180 के जब अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो ये भाग जाएगा 90 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो जाएगा 45 बार। अब भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। अब भी 3 का भाग जाएगा, तीनों पंजे 15 और 5 एकम 5। अब यहाँ से हमें वो दो टुकड़े ढूंढने, तो देखो इनको जोड़ने पर हमें 3 मिलना चाहिए। तो 2 दूनी 4 है ना, फिर 4 त्रिया 12 और यहाँ पर 5 त्रिया 15। तो पहला टुकड़ा अगर हम 12 ले, दूसरा टुकड़ा अगर हम 15 ले तो 15 में से 12 गया, 3 बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर बड़ा वाला हमें प्लस का लेना और छोटा वाला हमें माइनस का लेना है। यानी एक टुकड़ा तो हमारा हो जाएगा प्लस का 15x है ना, और दूसरा टुकड़ा होगा माइनस का 12x। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्या गुणनखंड होंगे, 2x की घात 2, इसके हमने अभी टुकड़े किए। एक टुकड़ा हमें क्या मिला, प्लस का 15x और एक टुकड़ा मिला माइनस का 12x, माइनस 90 और बराबर में 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है केवल, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 2x बचा, एक x बाहर चला गया तो अंदर बचा 2x प्लस यहाँ से x बाहर गया, अंदर बचा 15। फिर देखो यहाँ माइनस है तो अंदर कोष्टक में निशान चेंज करना है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास 6 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है ना, तो मैं 6 कॉमन लूँगा। अब 6 का पहाड़ा यहाँ मैंने कितनी बार बोला, 2 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो अंदर बचा 2x। फिर यहाँ माइनस है तो अंदर निशान चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 6 का भाग कितनी बार देंगे, 90 में जब तो देखो 15 छंग 90 यानी 15 बार भाग जाएगा तो अंदर बचेगा 15 और बराबर में यहाँ 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15। ठीक है, 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 6 और बराबर में 0। अब देखो या तो ये 2x प्लस 15 जो है, ठीक है, या तो ये 0 होगा या x माइनस 6 जो है ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो हमें मिलेगा 2x बराबर माइनस के 15। अब ये 2 गुणे में है, भाग में जाएगा तो x बराबर मिलेगा माइनस के 15/2। अब यहाँ पर है बर्तनों की संख्या, तो वो ना तो बट्टे में होती है ना माइनस में होती, तो ये x तो हमारा मान नहीं हो सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, माइनस 6 उधर गया तो x बराबर मिलेगा हमें प्लस का 6, यानी x का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन में हम कुल 6 बर्तन बनाएंगे। तो बर्तनों की संख्या तो आ जाएगी 6, बर्तनों की संख्या तो हमें कितनी मिली, 6 मिली। और हमें लागत भी निकालनी है, एक बर्तन की लागत। तो देखो एक बर्तन की लागत क्या होगी, एक बर्तन की जो लागत है वो है 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ x हमें 6 मिला तो 2 इंटू 6 और फिर 3 जोड़ेंगे, 6 दूनी हो गया 12, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक बर्तन की लागत कितनी आएगी, 15 रुपये आएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न 6 करना है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।